हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग जो स्टार्ट किए हैं 500 प्लस क्वेश्चन ऑल टॉपिक्स बायोलॉजी के, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं आगे। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के लिए अगली क्लास नंबर 5 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाएं। हम लोग का टॉपिक है, कल हम लोग 50-60 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे देखते हैं सीरीज में। दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसके द्वारा जल प्रदूषक को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसो प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए शिवाली पुष्पपुंज, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी आर्सेनिक या ऑप्शन डी कैडमियम। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैडमियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? ऑप्शन ए एसिडिक डाई, पादप हार्मोन्स, गोड़ प्रदूषक, विटामिन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों गोड़ प्रदूषक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। निम्न में से कौन सा जैव करणीय प्रदूषक है? मतलब ऑप्शन ए वाहित मल, ऑप्शन बी रंजक स्त्राव, विरंजक बाह्य स्त्राव या भारी धातु है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वाहित मल। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न होता है, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र या सीमेंट उद्योग। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है, ये किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन सा जैव निम्नकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कागज एक जैव निम्नीकरण है, बायोडिग्रेडेबल। ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अम्लीय धुआं या प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं या सल्फर धुआं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रकाश रासायनिक धुआं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के दोस्तों क्वेश्चन पहले देखें। हरित गृह प्रभाव का अर्थ, इसका ऑप्शन ए है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान को बढ़ाना हरित प्रभाव कहलाता है, या फिर बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन हरित गृह कहलाता है, या फिर शीशे के मकानों के खाद्य फसलों का उत्पादन हरित गृह कहलाता है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए वायुमंडलीय हरित गृह क्या है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना
हरित गृह प्रभाव कहलाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक से होती है। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषक होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को या सभी प्रकार की किरणों को। वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वो कॉस्मिक किरणों को अवशोषित करती है या इंफ्रारेड किरणों को या अल्ट्रावायलेट या फिर सभी विकिरणों को। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणों को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन या इसमें से कोई नहीं। कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया जाता है वह स्थित है आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर या अलास्का के ऊपर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों अंटार्कटिका महासागर के ऊपर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन या ये सभी हो सकते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या होता है? इसका सही जवाब है ये सभी। वैश्विक तापन जब होता है समुद्र तल की में वृद्धि होती है, फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, तट रेखा में परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है पीड़ाहारी, परजैविक या प्रतिजैविक या ह्यूमिलिन। इसका सही जवाब होगा दोस्तों परजैविक। अगले क्वेश्चन पे ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। इसका सही जवाब होगा दोस्तों नागपुर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? ऑप्शन ए भारी ट्रक यातायात या निर्वाचन सभाएं, जेट उड़ान या पॉप संगीत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जेट उड़ान। जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषक का कारण है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल या सौर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सौर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, यदि जल का चल चक्र बंद हो जाएगा या वर्षा रुक जाएगा? ऑप्शन सी कह रहा है पादपों के लिए, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे। इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याय हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे, मतलब उन्हें पूर्ण रूप से मिल नहीं पाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर या फिर यकृत का कैंसर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों त्वचा का कैंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
डीडीटी होता है प्रतिजैविक या जैविक अपघटनीय प्रदूषक या जैव अपघटनीय प्रदूषक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जैव अपघटनीय प्रदूषक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। मिनी माता महामारी किसके कारण? इसके प्रदूषक का कारण सीसा, पारद या फ्लोराइड या डीडीटी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों पारद। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है या फिर वायु प्रदूषक के लिए उत्तरदायी है या इसमें से कोई नहीं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत स्थिर है, पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। तो इसका सही जवाब होगा ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? इस एक ऑप्शन ए निकट स्थित उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः होता है जीवों को श्वसन से, वनों की अग्नि से, सूक्ष्म जीवों निर्माण मुख्यतः होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सक्रियमता रोग होने के कारण सीसा, मरकरी, कैडमियम या सिलिका। इसका सही होगा दोस्तों सिलिका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है गुरु, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मनुष्य के रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? पारा, कैडमियम या तांबा या फिर सीसा। इसका सही जवाब होगा दोस्तों कैडमियम। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा, कैडमियम, पारा या फिर सिलिका। इसका सही जवाब होगा दोस्तों सीसा। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? पारा, वाहितमल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों वाहितमल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्त। प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या फिर रबड़। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रबड़। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषक का प्रमुख स्रोत रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग, कीटनाशक। इसका सही जवाब होगा दोस्तों स्वचालित वाहन। ये रहा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे आज का। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान करती है? फ्रियॉन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो कौन सी गैस है दोस्त? इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड।
धन्यवाद दोस्तों।